बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सूफीज़्म कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसका उन्वान है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। इसका तारुफ कराऊंगा और इसको हासिल करने की मशक करेंगे। यही हमारी मेडिटेशन की पहली मशक होगी। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड और मराकबा सूफीज़्म की रूह है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के बगैर मराकबा नहीं हो सकता और मराकबे के बगैर रूहानियत नहीं है। तो चूंकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए सबसे पहली मशक हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड ही की करेंगे। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का कुछ आपको तारुफ करा दूं। हमारा जहन डिफरेंट दिन रात के औकात में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रखता है। उसके साइंस उसके डिफरेंट नाम बताती है। मिसाल के तौर पर जब हम नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, दिन के काम कर रहे होते हैं, तो ये बीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है। जब हम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं, रिलैक्स होते हैं, मराकबा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, माइंड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ये एक अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें एक पुरसकून जहनी और जिस्मानी कैफियत हासिल होती है। फिर जो हल्की नींद की कैफियत होती है वो थीटा स्टेट ऑफ माइंड होती है और जो गहरी नींद होती है वो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड होती है। हमारा फोकस है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड पे। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के कुछ खासियत फ़वाइद क्या हैं, वही जो मराकबे के फ़वाइद हैं। चूँकि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड ही में मराकबा होता है, इसके वही फ़वाइद हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्फा स्टेट में बताए थे कि आपकी सिक्स सेंस इंप्रूव होगी, कश्फ इल्हाम आपको हासिल हो सकता है अगर हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीख लें। इसमें टेलीपैथी हो सकती है, दूसरों तक पैगाम पहुंच सकता है, जैसा हम एक्सपीरियंस भी करते हैं कि किसी को याद किया और उसकी कॉल या मैसेज आ गया। इस कैफियत में रहने वाले लोग जो हैं वो दूसरे लोगों की बड़ी अच्छी पहचान कर पाते हैं कि कौन उनके साथ मुखलिस है, कौन मुनाफिक है, किसके दिल में क्या नीयत है, कौन किस नीयत से आपसे बात कर रहा है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने वालों को ये खुद ब खुद कैफियत हासिल हो जाती है, ये सलाहियत हासिल हो जाती है। इसके अलावा चूँकि आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, इसमें इल्हाम कैफ़ियत भी होती हैं, तो इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें लाइव इस्तिखारा भी अब होता रहता है आपका, ऑनलाइन इस्तिखारा आपका होता रहता है। आपको पता चलता रहता है कि कौन-सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और कौन-सी चीज़ में कितना फ़ायदा होगा वगैरह, वगैरह। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ आपका मज़बूत होता है, इबादत में बहुत अच्छी कैफ़ियत हासिल होती है, रूहानी कैफ़ियत हासिल होती है, माइंड एंड बॉडी रिलैक्स होता है। आपकी शख्सियत के अंदर एक जाज़बियत अट्रैक्शन पैदा होती है, पुरकशिश शख्सियत बनते हैं आप, चेहरा आपका पुरसुकून और रोशन हो जाता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में चाशनी होती है। ये सब फ़वाइद हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के। और अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कब हासिल होगी? जब आप अपने दिलो दिमाग की सफाई करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अच्छा, अब हम इसकी मश्क मैं आपको बताता हूँ ये हासिल कैसे करनी है। एक तो इसका डिटेल्ड तरीका है, मैं आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ। ये एक 18 मिनट्स की एक मेरी ऑडियो है, वॉइस ओवर ऑडियो है, जो आपको बताएगी स्टेप बाय स्टेप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने की तरफ लेके जाएगी, बॉडी एंड माइंड रिलैक्सेशन की तरफ। ये एक्सरसाइज सिर्फ अपने आइडिया के लिए सुन लें, सोने से पहले खास तौर पे इसको सुन लिया करें, इसको सुनते सुनते सो जाया करें, सोने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अभी मैं आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का एक शॉर्टकट बताऊंगा। ये करना उस वक्त है जब आप दिन में आपके पास वक्त हो, आप वक्त निकालें, तन्हाई में आएँ, साइड पे बैठें अकेले होके, इरादा करें कि मैंने ये काम करना है। फिर आपने क्या करना है, एक लम्हे के लिए अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, इरादा कर लें कि आप ये मश्क करने लगें। आपने अपने जिस्म और ज़हन को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, रिलैक्स छोड़ना है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा जैसे हम कभी लाइफ में हम बेजान होने की, सोने की एक्टिंग करते हैं या बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं। उस एक्टिंग में हम क्या करते हैं कि एकदम हम अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स छोड़ देते हैं, अपने पूरे असाब को ढीला छोड़ देते हैं, अपने ज़हन को भी एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। और अगर हम इस कैफ़ियत में थोड़ी देर रहें कि अगर हमने ये प्रिटेंड करना हो कि हम सो रहे हैं या हम बेहोश हैं या बेजान हैं, तो वो जो 1 मिनट की हम एक्टिंग करते हैं, उसमें आपने नोट किया होगा कि उसमें बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है, एकदम ज़हन में भी एक रिलैक्सेशन ट्रैवल करती है और हल्की-सी गरमाइश, वार्म्थ पैदा होती है ज़हन में, एक हल्की-सी गुनूदगी सी आती है। ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। आपने करना क्या है, इसी तरीके से आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी टाइम आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपके घर में, ऑफ़िस में, अचानक भी एक्सरसाइज़ किया करें आप, कि आपने एकदम फ़ोन साइलेंट किया, अपने जिस्म ज़हन को ढीला छोड़ा और गिर गए, अपने असाब को ढीला छोड़ दिया। चाहे आप सोफ़े पे बैठे हैं, चाहे आप लेट के करें, बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ें, असाब को ढीला छोड़ें। हमारे अंदर बहुत से असाब हमारे एक्टिव होते हैं, हमारे शोल्डर्स में, नेक में ख़ास तौर पर, हमारी स्पाइन के साथ-साथ, इन सब को ढीला छोड़ें। ज़हन के अंदर नर्व्स निकल रही होती हैं, उनको ढीला छोड़ें और बिल्कुल बेजान होने की एक्टिंग करें। इतनी रिलैक्स एक्टिंग करें कि आपका उसमें चेहरे की स्किन भी रिलैक्स हो, आपकी आँखें भी आराम से बंद हों, उसको ज़ोर से बंद नहीं करना, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इसी तरह ज़हन को ख़्याल से खाली करना है। हल्की-सी वार्म्थ, सुकूत की कैफ़ियत आएगी, मिज़ाज में ठहराव-सा आएगा। इस कैफ़ियत को प्रोलॉन्ग करना है और इस दौरान आपने कुछ नहीं सोचना। आपने ये भी नहीं सोचना कि मैंने कुछ नहीं सोचना या मैं कुछ नहीं सोच रहा। अगर आप ये सोचेंगे तो ये इटसेल्फ एक सोच हो जाएगी। इसके बजाय आपने सिर्फ़ सुकून करना है, कोई इख्तियारी सोच लेकर नहीं आनी। बस रिलैक्स करना है, उस कैफ़ियत को एन्जॉय करना है, उसको थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करना है। ये अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होगी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसके दौरानिए को एक्सटेंड करना है।
जब आप पहली दफ़ा करेंगे तो शायद ज़्यादा देर आप इस कैफ़ियत में ना रह सकें। इरादा करें कि दूसरी दफ़ा थोड़ा-सा मैंने आगे जाना है, तीसरी दफ़ा थोड़ा-सा और आगे जाना है। इस तरीके से अगले लेक्चर तक, बल्कि उससे अगले लेक्चर तक, अगले 6 दिन तक आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके से हासिल करने की, उसको प्रोलॉन्ग करने की और ज़हन को खाली रखने की प्रैक्टिस आपने करनी है। आई अंडरस्टैंड कि ज़हन बिल्कुल खाली नहीं होता, कोई ना कोई सोच आ जाती है। इट्स ऑलराइट, जब आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दें। इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता आप उसका दौरानिया बढ़ा पाएँगे। 3 दिन बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो एक इन्फॉर्मेशन लेक्चर होगा, एक यूनिक इन्फॉर्मेशन लेक्चर होगा और उससे अगली 3 दिन बाद मुराकबे की अगली मश्क आएगी। आपके पास 6 डेज़ हैं। इस मश्क को दिन में जितनी दफ़ा ज़्यादा करें, उतना ही आपका फ़ायदा है, उतना ही अच्छा मुराकबा आप सीख पाएँगे। तो मिलते हैं 3 दिन बाद अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।